बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के रिजल्ट का इंतजार करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो बिहार में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो बीएड और बीटीसी दोनों अभ्यर्थियों के लिए जी का जंजाल बन चुका है। आज आप सभी लोगों ने पटना हाई कोर्ट का क्या आदेश आया है वो भी देख लिया होगा और सीटेट का आपका रिजल्ट भी आ गया है। सीटेट के रिजल्ट आने से बहुत सारे समीकरण बदल गए हैं। जो मेरिट थोड़ा सा ऊपर जाने वाली थी अब वह थोड़ा सा नीचे आ जाएगी और बीएड को भी मान के चलिए कि लगभग 75% यह चांस है कि बीएड अब इस भर्ती से बाहर हो जाएगा। आखिरी उम्मीद इनकी सुप्रीम कोर्ट में बची हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं क्या होता है। वो एक विवादित मुद्दा है, उस पर अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। अभी चर्चा करते हैं अपने कट ऑफ पर। देखिए, कट ऑफ में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो ऐसा बता रहे हैं कि जो आपका पासिंग मार्क है वही आपका कट ऑफ रहेगा। भैया, कोई भी परीक्षा इतनी आसान भी नहीं होती है कि आपका जो पासिंग मार्क है वो आपका कट ऑफ बन जाए। 120 नंबरों का पेपर था, हम मान के चलते हैं, और पेपर भी कठिन ही आया था। आप सभी लोगों ने कमेंट किया कि पेपर कठिन आया था, तो पेपर अगर कठिन आएगा तो 120 नंबरों में से हमने भी पेपर देखा है। हमारा लगभग 3 साल से पढ़ाई छोड़ दिया है जब से गवर्नमेंट जॉब मिली है, तो स्वाभाविक सी बात है गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद कौन पढ़ता है। तो 3 साल गवर्नमेंट जॉब करते हुए हो गया है, सहायक अध्यापक के पद पर पिछले 3 सालों से काम कर रहे हैं, तो पढ़ाई 3 सालों से छूटी हुई है। लेकिन गणित विषय के हम भी पढ़ाते हैं, अध्यापक हैं, तो गणित का पेपर तो हम भी सॉल्व कर सकते हैं। और जीएस में भी हमने बहुत सारे ऐसे प्रश्न देखे जो बहुत ही नॉर्मल प्रश्न थे। तो अगर आपका पेपर कठिन था तो मान लेते हैं आपके 60 प्रश्न बिल्कुल कठिन थे, आपने बिल्कुल पढ़े ही नहीं थे, वो प्रश्न आपने आज तक देखे ही नहीं थे। लेकिन कम से कम 120 में से आप 40 प्रश्न तो आराम से सॉल्व कर सकते थे। बचे कितने? 80 प्रश्न। 80 प्रश्न में अगर सिर्फ तुक्का लगा देंगे, ए बी सी कोई भी विकल्प तुक्का लगा देंगे, तब भी अगर 1/4 की हम अपना अनुमान मान के चलें, क्योंकि आपका जो 4 विकल्प होते हैं तो 1/4 तो आपका सही रहेगा ही। तो अगर बी विकल्प में भी तुक्का लगा देते हैं और टोटल 80 प्रश्नों में आप तुक्का लगाते हैं तो 80 में से 20 यानी 1/4 आपका 20 सही हो जाएगा। यानी पूरे पेपर में अगर आपको सिर्फ 40 प्रश्न ही आते हैं, 40 प्रश्न आप सॉल्व कर लेते हैं और बाकी के 80 प्रश्नों में आप सिर्फ तुक्का लगाते हैं, तब भी 20 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है। तो ऐसा 20 इधर से 40 आपने अपने पढ़कर सॉल्व किए हैं, कुल मिला के 60 नंबर तो फिर भी आप पहुंच रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पासिंग मार्क के बराबर ही कट ऑफ जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सीटेट का रिजल्ट बहुत ही कम आया है। ऐसा बताया जा रहा है कि बिहार में 24,000 अभ्यर्थी जो हैं इस बार का सीटेट पास हैं। ये कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, इसलिए इस पर विश्वास करने वाली यहाँ पर कोई बात नहीं है। बीएड और बीटीसी का केस आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती में चल रहा है। 75% आप मान के चलिए कि बीएड बाहर है। अगर बीएड बाहर हो जाएगा तो ये कट ऑफ वाला सारा काम खत्म हो जाएगा। आपका जो पासिंग मार्क है यही आपका कट ऑफ बन जाएगा। तो बीएड है इसलिए कट ऑफ बताया जा रहा है, बीएड नहीं रहेगा तो कट ऑफ से कोई मतलब नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। आपका जो बीपीएससी है वो ओएमआर सीट देने की बात कर रहा है और उम्मीद है अक्टूबर में आपको ओएमआर सीट मिल जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि आपने किस प्रश्न के लिए कौन सा विकल्प चुना है। ये सारी बातें हो गई। सीटेट से आपकी कट ऑफ नीचे आएगी। कट ऑफ का एक पहले से ही वीडियो बनाया गया था, लेकिन उसमें कट ऑफ कुछ ज़्यादा बताई गई थी, क्योंकि बीएड भी उसमें 100% शामिल था और सीटेट का रिजल्ट भी नहीं आया था। और ये सीटेट का रिजल्ट सबको प्रभावित नहीं करेगा। आपके 2-3% जो बच्चे हैं जो इस बार सीटेट के भरोसे थे कि हम सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे, बाद में बीपीएससी का प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी क्वालिफाई कर लेंगे, तो उन्होंने बिहार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी तो किया लेकिन सीटेट पर ध्यान नहीं दिया और सीटेट ने उन्हें धोखा दे दिया। तो अब मुद्दे पर आते हैं कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। इसके लिए हमने अपनी कॉपी डायरी पर पहले से ही नोट करके रखा है और यहाँ पर फीमेल के लिए भी बताएंगे कि अदर स्टेट की फीमेल किस में आएगी, ये भी हम आपको बताएंगे। तो जनरल कैटेगरी में हम लोग आते हैं। जनरल कैटेगरी में बिहार के सभी जनरल रहेंगे और अदर स्टेट के आपके जो अदर स्टेट होगा उसके सभी मेल रहेंगे। ठीक है, इसमें पासिंग मार्क कितना है? 40% मतलब 120 में 48 नंबर आपका चाहिए। तो इसकी अभी भी हम मान के चल रहे हैं भैया जो कट ऑफ रहेगी वो 60+ ही रहेगी, 60 से नीचे जाने वाली नहीं है। ये हमने क्यों ऐसा है, क्योंकि पहले ही आपको बता दिया है और इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि जो जनरल है, जनरल मेल है, उसकी कट ऑफ 60 के नीचे नहीं जाएगी। इस बात को आप मान के चलिए। पिछड़ा वर्ग
36.5% नंबर चाहिए पास होने के लिए, यानी कि अगर नंबरों में हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो 120 में से 44, ये दशमलव में आता है, 43.8 होता है, लेकिन हम इसको 44 मान के चलते हैं क्योंकि आपका दशमलव में रिजल्ट तो नहीं आएगा, क्योंकि एक प्रश्न के लिए 1 नंबर मिलेगा, दशमलव में आपका रिजल्ट नहीं रहेगा। तो अन्य पिछड़ा वर्ग की जो मेरिट है ये 60 से कम यानी 55 के आसपास यहाँ पर रहने वाली है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34% हमें पास होने के लिए चाहिए। टोटल कम से कम 41 नंबर चाहिए 120 नंबरों के पेपर में, और इसकी जो मेरिट है इससे थोड़ा सा कम यानी कि 52 नंबर के आसपास जाने की उम्मीद है। EWS और जनरल दोनों का एक ही पासिंग प्रतिशत है और इसकी जो आपकी मेरिट है वो 50 के आसपास रहने की उम्मीद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एससी कैटेगरी में। एससी कैटेगरी में आपका 39 नंबर चाहिए और यहाँ पर आपकी जो मेरिट जाएगी मेल कैटेगरी मेल के लिए वो आपका 48 होने वाली है, और एसटी कैटेगरी में 44 ये आपकी मेरिट रहने वाली है। और EWS का हमने बता दिया है कि 50 से यहाँ पर 55 मान के चलिए कि 50 से 55 आपकी EWS के बीच की कैटेगरी का जो मेरिट रहेगी वो 50 से 55 के बीच में रहने की उम्मीद है। तो यहाँ 50 ना मान के चलिए, 50 से ऊपर ही रहेगी, यानी 50 से 55 लगभग 55 के आसपास यहाँ पर रहने की उम्मीद है। अब फीमेल कैटेगरी में आते हैं तो अदर स्टेट की जितनी भी महिलाएं हैं वो अनारक्षित महिला में ही आएंगी, और महिलाओं का जो प्रतिशत है वो 32% पासिंग मार्क है, यानी सभी प्रकार की महिलाओं को 39 नंबर चाहिए पास होने के लिए। 120 में से 39 नंबर पास होने के लिए चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी में महिला हैं उससे आपका कोई मतलब नहीं है, और अदर स्टेट की जो महिला है वो अनारक्षित महिला में ही आएगी। तो अदर स्टेट की जो महिला है वो अनारक्षित महिला में आएगी, इसलिए इसकी कट ऑफ ज़्यादा रहेगी, और इसकी कट ऑफ कितनी रहेगी चलिए इसको हम लोग मान के चलते हैं। तो यहाँ पर जो कट ऑफ रहेगी वो 55 प्लस रहने की उम्मीद है, क्योंकि इसमें बिहार की भी अनारक्षित रहेंगी और अदर स्टेट की महिला भी रहेंगी, तो दो कैटेगरी के बीच में फाइट होने वाली है, तो इसमें इसकी कट ऑफ ज़्यादा ही रहेगी। इसी प्रकार इसकी कट ऑफ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि दूसरे राज्यों के भी अभ्यर्थी आकर यहाँ पर फाइट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले पे हम लोग चलते हैं। अब पिछड़ा वर्ग BC के कट ऑफ इससे थोड़ा सा कम यानी कि 52 रहने की उम्मीद है। इसके अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी, लगभग 45 के आसपास जाने की उम्मीद है। और आगे है EWS की जो कट ऑफ है वो लगभग 50 के आसपास यानी इसी के आसपास रहने की उम्मीद है। और SC कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 43 रहेगी। और आपका कौन सा है ST कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो पासिंग मार्क के आसपास लगभग 40 रहने की उम्मीद है। तो यहाँ पर जो कट ऑफ बताया गया है ये एग्जैक्ट डाटा तो हम नहीं कह रहे हैं कि जो आपका रिजल्ट आएगा सेम ही आएगा, लेकिन भैया पासिंग मार्क अभी आपका कट ऑफ नहीं बन सकता है। कुछ ना कुछ तो आप सभी लोग दिमाग लगाइए कि 120 नंबरों में से कम 30 या 40 प्रश्न तो आप सही कर ही सकते हैं, बाकी में अगर तुक्का भी लगाएंगे तो भी आपके 20-25 प्रश्न सही हो जाएंगे। तो ये आपका फाइनल कट ऑफ यहाँ पर रहने की उम्मीद है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, ये सारी चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अदर स्टेट की जो महिला है वो अनारक्षित महिला में ही आएगी, इसको जानते रहिए। और ये तो आप जानते ही हैं कि अदर स्टेट के जो मेल है वो अनारक्षित मेल में आएंगे, इसलिए इन दोनों की जो कट ऑफ है ये हमेशा ज़्यादा रहेगी, क्योंकि दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी यहाँ पर आकर फाइट करेंगे। तो ये आपकी बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की कट ऑफ रहने वाली है। इस कट ऑफ पर आपका क्या विचार है जरूर बताइएगा। सीटेट का रिजल्ट आपके कट ऑफ को प्रभावित करेगा, और बहुत सारी बातें हैं उसके लिए हम लोग अगली वीडियो भी बनाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी कट ऑफ 60 प्लस, ये कट ऑफ 60 प्लस क्यों जा रही है, इसके लिए एक अलग से वीडियो हम आपको जरूर उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अपने राय, अपने सुझाव, सारी चीज़ों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।